जिस तरीके का भाषण है आशुतोष त्रिपाठी जी, हालांकि सहगल सर ने कहा कि बहुत लंबा ये भाषण था, लेकिन हर बात को कवर करता हुआ ये पूरा भाषण था। आपको भाषण कैसा लगा? क्या कोई चीज मिसिंग थी? देखिए, भारत दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है और मोदी जी इसे तीसरी शक्ति बनाने के लिए कमरबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। तो तय बात है, चूंकि भारत दुनिया का बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है और बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं मोदी। 2043 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो भाषण तो थोड़ा लंबा होगा ही और हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से है, उस हिसाब से लोग सुनते हैं। अलग बात है कि कोई अगर शुरू से लेके अंत तक सुनेगा तो उसे थोड़ा-सा तो लंबा लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं देश बड़ा है, विजन बड़ा है, तो भाषण बड़ा होना ही चाहिए। जैसा आपने कहा किस तरीके का लगा भाषण, तो तय बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी जो पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था और अब ये तीसरा कार्यकाल 2043 यही उनका सबसे बड़ा विजन है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना उनका एक संकल्प है। उस दिशा में उन्होंने एक पूरी देश की जनता को कहीं न कहीं संकल्प दिलाया कि जब 40 करोड़ लोग देश को आजाद करा सकते हैं, तो 140 करोड़ लोग देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। तो तय बात है, एक-एक जन के मन में, देश के नागरिक के मन में उत्साह भरना और कहीं न कहीं अपनी जगह पर सभी लोग सही से काम करें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ें, इसका उन्होंने संकल्प दिलाया, अंदर से प्रेरणा दी। और तय बात है कि जब उनको आप सुनेंगे पूरा भाषण, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने छुआ ना हो। चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे वो किसी छात्र की शिक्षा की बात हो, चाहे वो फिर रॉकेट साइंस की बात हो। एकदम तय ठीक बात है आपने कहा। मोदी का विजन। चूंकि अब लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के जाने की तस्वीरें सामने आ रही है, चूंकि सभी से मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों के बीच से होकर गुजरते हुए, क्योंकि कोई भी निराश ना रहे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखने आए हैं, सुनने आए हैं, उन सभी के बीच से होकर गुजरते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गाड़ी में बैठ गए हैं पीएम मोदी और अब यहाँ से रवाना वो हो रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, पीएम मोदी के भाषण में एक बात और खास थी, उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा सिस्टम पर बहुत ज्यादा बढ़ा है, सरकार पर बढ़ा है, क्योंकि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते बल्कि उन घोषणाओं पर अमल भी करते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं। देखिए रचना जी, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो सबसे पहले इस देश के लोगों को, आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं आज कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया और पूरे भाषण में तमाम मुद्दों को उन्होंने कहा, तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी। देश के प्रेस सेवा इस राजनीति में आगे आई, इसकी बात भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप जो भाषण प्रधानमंत्री जी लाल किले से दे रहे हैं, कभी कभी उन भाषणों की समीक्षा भी बहुत जरूरी। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि देश में प्रेस सेवा राजनीति में छात्र राजनीति के माध्यम से ही उनकी एंट्री होती। जब विद्यार्थी नौजवान अपने इस कॉलेजों में पढ़ने जाता है, तो छात्र राजनीति के माध्यम से देश की राजनीति में उसका पदार्पण होता है। तमाम राज्य देश के ऐसे हैं जहां छात्र संघ के चुनाव समाप्त कर दिए। उत्तर प्रदेश के भी किसी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा है राजनीति में फ्रेश जो ब्लड है वो लाना है, यानी कि युवाओं को लाना है। रचना जी मैंने सिर्फ ये कहा कि फ्रेश सेवा कब आएगी। जो माध्यम था उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जो छात्र राजनीति थी वहां तो ताले लग गए छात्र संघों पर। और हम लगातार इसकी वकालत कर रहे हैं कि छात्र संघ बहाल करिए, नियम कानून के साथ। चलिए, आपकी ये मांग है और आपने कहा कि ये बात तभी तो नई पीढ़ी और फ्रेश पीढ़ी राजनीति में समझ गई। केवल भाषण से तो फ्रेश पीढ़ी आएगी नहीं। समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि जो छात्र संघ के चुनाव है वो खत्म करा दिए गए, वो बहाल होने चाहिए, इससे तो जो युवा है वो देश की राजनीति में आ नहीं पाएंगे। हालांकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि फ्रेश ब्लड को राजनीति में लाना चाहिए, लेकिन एक और बात कही, उस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। कोलकाता की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए, जो आप नहीं कह पाए। कन्नौज और अयोध्या की घटना के बाद भी, अयोध्या और कन्नौज की घटना के बाद भी आप नहीं कह पाए। हालांकि आज स्वतंत्रता दिवस है। सुन लीजिए रचना जी, एक मिनट बता, 10 सेकंड में बोल दीजिए प्लीज।
20 सेकंड दे दीजिए। जी। केवल मैं अयोध्या और कन्नौज नहीं, कलकत्ता नहीं, पूरे देश के अंदर एक देश में निर्भया कांड हुआ था। हाँ। और निर्भया कांड के बाद फांसी की सजा मुकर्रर है उस अपराध में। और कोर्ट की व्यवस्थाएं अगर कमजोर पड़ रही हैं तो सरकार को उसका इंतजाम करना चाहिए। हाँ। और न्यायालयों का इतना बड़े पैमाने पर मेरी देश भर उम्मीद में सिर्फ गठन आपसे होना इतनी चाहिए। थी कीर्ति इस निधि तरीके पांडे जी, की- मेरी इस तरीके मेरी की उम्मीद सिर्फ घटनाओं इतनी पर कड़ी थी कि कार्रवाई कन्नौज सुनिश्चित और अयोध्या के जो घटना घटी है वहां पर और समाजवादी पार्टी से अगर लिंक सामने आया तो सिर्फ इतना कहना था निष्पक्ष होकर कि अगर दोषी हैं तो फांसी हो। मेरे साथ हामिद हुसैन जी भी बिल्कुल हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जो ठीक दोषी है, हो। ठीक है, ठीक है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और तुरंत ये भाषण आने चाहिए कि हाँ दोषी है तो हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है और जो आप चाहें फांसी की सजा इसमें दे दीजिए अगर दोष साबित होता है तो। हामिद हुसैन जी, भाषण कैसा लगा आपको? काफी लंबा ये भाषण था और हर मुद्दे को, हर टॉपिक को कवर करते हुए पीएम मोदी इस भाषण में नजर आए। नहीं, रचना जी, तो मैं आपको पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के मौके में और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नहीं, बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन जो मेन मुद्दे जो हैं, जो देश अभी फेस कर रहा है, उन इश्यूज पे उनको एड्रेस करना चाहिए था, जो कि मुझे दिखाई नहीं दिया। हमने जब जवाहरलाल नेहरू जी ने जब क्या किया था, पहले ट्राइस्ट याद आता है मुझे, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उसके बाद जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि आपके एटॉमिक एनर्जी हो या आपके जो फॉरेन पॉलिसी जो फॉर्मुलेट किया, एम्स, रेल, LIC, ऑयल, नेचुरल गैस, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर उन्होंने तैयार किए नेहरू जी ने और उसके बाद लगातार चलता रहा। वाजपेयी जी ने भी कुछ किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, लेकिन आज जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक सेक्टर का, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होता है, आप पब्लिक सेक्टर को बेचते चले जा रहे हैं, एक भी पब्लिक सेक्टर आपने क्रिएट नहीं किया है, तो ये दुख की बात है ना। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, समस्या हिंदुस्तान में है, जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और जो डिस्पैरिटीज है गरीब और अमीर में जो खाई बन रही है, आप देखिए रचना जी, 1% लोग 50% वेल्थ, नेशनल वेल्थ हिंदुस्तान का कंट्रोल करते हैं और करीब 50% नीचे के लोग सिर्फ 6% नेशनल वेल्थ कंट्रोल करते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटीज जो बढ़ती चले जा रही है, आप देख रहे हैं कुछ अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, कुछ गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर मैं चाइना के बारे में, चाइना ने जो ऑक्यूपाई किया है हमारे लैंड, करीब हमारे 2 जनरल साहब हैं यहाँ, 2 कर्नल साहब है, मैं भी डिफेंस में डायरेक्टर रहा हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ, देखिए तापिर साहब जो है, जो कि MP थे बीजेपी, उन्होंने 2000 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में घुसा है। हाँ। मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जब उन्हीं का गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 65 पोस्ट लद्दाख में जो हमारे पोस्ट थे, हमारे कंट्रोल में थे, उसमें से 25 पोस्ट में हम जा नहीं पा रहे हैं। आप कश्मीर आप देखिए, रोज हमारे सेना के जवान जो है, उनका जो उनको ये हो रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है, उनके लोग मर, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तो जो आप देश के सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मैं आपकी बात पे रिवर्ट जरूर लेती, माथुर सर और सहगल सर का मैं रिवर्ट जरूर लेती, लेकिन चूंकि समय की कमी है और मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। लेकिन हाँ, डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हुआ है, इस बात का जिक्र जरूर पीएम मोदी के भाषण में हुआ है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमारे साथ में जुड़े, अपना समय निकाला, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को भी एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों